एक तरफ सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे हैं The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है, लंबी लाइनें, डीलेज, पैनिक बाइंग। सो ये गैप क्या है? प्रॉब्लम है क्या और क्या प्रॉब्लम है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम द नैरेटिव? सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया का एलपीजी स्ट्रक्चर है क्या। देखो, हम लोग अराउंड 60% इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से और 40% अराउंड हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं कंट्री के अंदर। अब जो परसेंटेज हम इंपोर्ट करते हैं और देशों से, उसका अराउंड 90% हम अलोन इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज से। दैट मीन्स हमारे एलपीजी कंजम्पशन का अराउंड 50 या उससे थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज हम इंपोर्ट करते हैं अलोन फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज लाइक कतर, यूएई एक्सेट्रा। तो प्रॉब्लम तो है, बट क्या इस प्रॉब्लम को हम शॉर्टेज कहेंगे या फिर हम इसको कहेंगे एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी? So see, I am not saying कि shortage या limited supplies कहीं है ही नहीं. After the government has imported the Essential Commodities Act and prioritized domestic supplies over the commercial ones, कई जगह पे shortages भी हैं, limited supplies भी हैं, commercial spaces shut down हो रही हैं, restaurants shut down हो रहे हैं in major cities, जिसके बारे में हम सबको पता है. But apart from this, on a major level, this is not actually a shortage but a artificial scarcity, जिसमें लोग डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि LPG सिलेंडर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो रही है और इसीलिए इस डर के मारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी एलपीजी सिलेंडर्स को स्टॉक करना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं पैनिक बाइंग। इसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और इन एलपीजी सिलेंडर्स को एक्सॉर्बिडेंट प्राइसेस पे सेल करते हैं और प्रॉफिट्स कमाते हैं, और कुछ लोग इसे होल्ड या स्टोर करके रख लेते हैं और वेट करते हैं उस टाइम का जब डिमांड पीक पे हो और तब सेल करते हैं जिससे प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा एक्सॉर्बिडेंट हो। एंड यही है ब्लैक मार्केटिंग। ये दो मेजर इश्यूज़ हैं जो अभी सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह हैं।